एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें ब्लैक टाइगर टीम के लोग एक शमशान के पास दिखाई देते हैं। वो लोग वहां दफन किए गए सारी डेड बॉडीज़ को खोद कर बाहर निकाल रहे होते हैं। ये देखकर गांव के लोग बहुत डर जाते हैं और उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि उनके मम्मी पापा और अपनों की बॉडीज़ को मत निकालो। वो लोग पैसे देने की तक की ऑफ़र करते हैं, लेकिन ब्लैक टाइगर टीम के लोग उनकी कोई बात नहीं सुनते। वो गांव वालों को धमकाते हुए कहते हैं कि ये पूरा पहाड़ उनके लोगों का है। उसके हिसाब से जो भी लोग वहां डेड बॉडी दफन करेंगे उन्हें हर महीने टैक्स देना पड़ेगा। गांव का एक आदमी हिम्मत करके उसे कह देता है कि ये जगह किसी के बाप की प्रॉपर्टी नहीं है, बल्कि सबके लिए कॉमन है। ये सुनकर ब्लैक टाइगर टीम के लोग उस आदमी को मार देते हैं। बाकी गांव वाले ये देखकर डर जाते हैं। इसके बाद मिंग पहली बार रॉयल पैलेस में एंटर करती है। सीन उसके साथ होता है और उसे पैलेस के अंदर लेकर जाता है। सीन मिंग को समझाता है कि 10 साल की उसकी मेहनत और इंतज़ार का अब फाइनल रिजल्ट मिल गया है, लेकिन साथ ही वो उसे वार्निंग देता है कि राजा अभी बहुत गुस्से में है। सेन कहता है कि जो प्रॉब्लम्स चल रही है उसकी वजह से राजा का मूड बहुत ख़राब है और हो सकता है कि वो अपना गुस्सा पैलेस में भी दिखाए, इसलिए मिंग को थोड़ा संभल कर रहना होगा। तभी राजा भी वहां आ जाता है और मीटिंग स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद मिंग और जेली पहली बार अपने नए ऑफिस जाते हैं, लेकिन अंदर पहुंचते ही दोनों शॉक हो जाते हैं। जिसे उनका ऑफिस कहा गया था वो असल में एक बहुत पुरानी और सालों से छोड़ी हुई बिल्डिंग्स होती है। जगह पर हर तरह घास उग चुके होते हैं, धूल और जाली लगे हुए होते हैं और पूरी बिल्डिंग किसी हॉन्टेड हाउस जैसी लग रही होती है। मिंग फिर भी टाइम वेस्ट नहीं करती और तुरंत सफाई और काम शुरू करने लगती है। तभी अचानक ऊपर से कुछ कचरा नीचे गिरने लगता है। मिंग गुस्से में ऊपर देखकर पूछती है कि वहाँ कौन है। तब पता चलता है कि ऊपर यंगशिंग नाम का एक लड़का खड़ा है। ये वही लड़का है जिसे पहले मिंग ने ब्यूटी प्रोडक्ट्स बेचते हुए पकड़ा था। मिंग उसे नीचे आने के लिए कहती है। यंगशिंग समझाता है कि वो सिर्फ उनकी हेल्प करने के लिए ऊपर चढ़ा था। उसका इंटेंशन बस ऑफिस को क्लीन करना था। फिर वो मिंग से रिक्वेस्ट करता है कि उसे भी उनके साथ काम करने का मौका दिया जाए, लेकिन मिंग मना कर देती है। फिर यंगशिंग कहता है कि दोनों लड़कियां इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर यहाँ आई है और वो उनकी रिस्पेक्ट करता है। स्पेशली मिंग को देखकर वो बहुत इम्प्रेस्ड है। यंगशिंग बताता है कि मिंग भी एक ऑर्डिनरी फैमिली से आई है और वो खुद भी एक नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करता है। इसलिए जब वो मिंग को इतनी पावरफुल पोजीशन तक पहुंचते हुए देखता है तो उसे बहुत प्राउड फील होता है। वो इमोशनल होकर कहता है कि उसके मन में बस एक ही बात चल रही है कि वो मिंग की हेल्प करे, इसलिए वो बार बार रिक्वेस्ट कर प्लीज़ मुझे भी यहाँ एक जॉब दे दीजिए। मिंग फाइनली उसकी रिक्वेस्ट मान लेती है। यंगशिंग बहुत खुश हो जाता है, लेकिन मिंग ये भी कहती है कि फ़िलहाल काम करो, लेकिन अगर उसे यंगशिंग पर ज़रा भी डाउट हुआ तो वो उसे तुरंत ऑफिस से निकाल देगी। उसके बाद ऑफिस की मरम्मत होनी स्टार्ट हो जाती है। मिंग हैरान होकर पूछती है कि इतने सारे वर्कर्स आए कहाँ से। यंगशिंग बताता है कि उसकी कस्टमर्स जो मेकअप खरीदती हैं उनके हस्बैंड, ब्रदर और फैमिली के मेल मेंबर्स हैं। उसने उन लोगों से कहा है कि अगर वो ऑफिस की क्लीनिंग और रिपेयरिंग में हेल्प करेंगे तो वो उनकी वाइफ्स को मेकअप प्रोडक्ट्स आधी कीमत पर देगा। इस डील की वजह से कस्टमर ने अपने घर के सारे मेल मेंबर्स को काम में भेज दिया। मिंग यंगशी की चालाकी देखकर इम्प्रेस्ड हो जाती है और कहती है कि तुम तो काफ़ी स्मार्ट निकले। फिर सब खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं। खाने के टाइम मिंग, जेली और यंगशिंग डिसाइड करते हैं कि अब उन्हें अपना एक्चुअल काम शुरू करना चाहिए। नॉर्थ साइड में बहुत सारे गरीब लोग ब्लैक टाइगर ग्रुप की वजह से परेशान हैं, इसलिए मिंग डिसाइड करती है कि वो खुद उन लोगों के बीच जाकर उनकी प्रॉब्लम सुनेगी। फिर जेली और यंगशिंग एक बैनर लेकर रोड पर निकलते हैं जिसमें मैसेज लिखा होता है कि जिसको भी ब्लैक टाइगर ग्रुप की वजह से कोई प्रॉब्लम हुई है वो आकर अपनी कंप्लेंट बता सकते हैं।
मिंग हाथ में ड्रम लेकर रोड पर चलाती है और लोगों का अटेंशन अट्रैक्ट करने की कोशिश करती है। लेकिन अजीब बात यह होती है कि कोई भी उनके पास आकर कंप्लेन नहीं करता। तभी एक लड़की दूर खड़ी मिंग को देखती है। वो बहुत दुखी लग रही होती है। मिंग उसे नोटिस कर लेती है और जेली और यंग शिंग को लेकर उस लड़की के पीछे चली जाती है। वो लड़की एक घर में चली जाती है। जब मिंग वहां पहुंचती है तो देखती है कि उसका हस्बैंड बुरी तरह इंजर्ड होकर पड़ा हुआ है। मिंग को समझ आ जाता है कि शायद ब्लैक टाइगर ग्रुप ने ही उस आदमी को मारा है। लड़की और उसका हस्बैंड अपनी प्रॉब्लम्स बताते हैं। वो बताते हैं कि एरिया के गवर्नमेंट ऑफिसर भी सीक्रेटली ब्लैक टाइगर ग्रुप का सपोर्ट करते हैं। इसी वजह से आम लोग अपनी डेड बॉडीज तक प्रॉपर दफन नहीं कर पा रहे हैं। अब वो दोनों मिंग से हेल्प की उम्मीद लगाते हैं। इसी बीच सीन राजा और सेन की तरफ शिफ्ट होता है। सेन राजा को रिलैक्स करने के लिए एक स्पेशल क्लब में लेकर जाता है। अंदर एक प्राइवेट रूम होता है। सेन राजा को बताता है कि यहाँ एक स्पेशल म्यूजिशियन परफॉर्म करती है जिसका नाम है सुतुसु। थोड़ी देर बाद सुतुसु खुद रूम में इंटर करती है। सेन रूम से बाहर चला जाता है क्योंकि वहाँ सिर्फ एक गेस्ट रह सकता है। अब राजा अकेला सुतुसु के साथ होता है। सुतुसु म्यूजिक बजाना शुरू करती है और राजा उसका म्यूजिक एंजॉय करता है। उधर सेन एक होटल में बैठा होता है और वहाँ की लड़कियों को म्यूजिक और डिफरेंट परफॉर्मेंस सिखाते हुए नजर आता है। उसके बाद सिन राजा के पास जाता है। राजा सिन को ऑर्डर देता है कि सुतुसु पर नज़र रखो और पता करो कि वो किन लोगों के कांटेक्ट में है। एक्चुअली सेन और राजा वहाँ सिर्फ इंटरटेनमेंट के लिए नहीं आए थे। वो सीक्रेटली इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं सुतुसु अपने रूम के अंदर एक सीक्रेट डोर ओपन करती है और उसके थ्रू एक हिडन एरिया में चली जाती है। अंदर हम देखते हैं एक बहुत बड़ा सिगरेट ग्रुप। सभी लोग मास्क पहने हुए होते हैं इसलिए उनकी आइडेंटिटी इजीली आइडेंटिफाई नहीं हो पाती। ग्रुप के मेंबर मिंग के बारे में डिस्कस करते हैं। उन्हें लगता है कि मिंग उनके प्लान को डिस्टर्ब कर रही है। इसलिए वो लोग डिसाइड करते हैं कि मिंग को किसी भी तरह अपने साइड करना होगा। उनका अल्टीमेट गोल है अपनी पुरानी पावर और किंगडम को दोबारा इस्टेब्लिश करना। इसके बाद सीन मिंग की तरफ शिफ्ट होता है। रात के टाइम वो वही औरत के साथ ग्रेवयार्ड जाती है। मिंग के साथ जेली और यंगशिंग भी होते हैं। वो वुमेन मिंग को बताती है कि उसकी मदर इन लॉ की बॉडी यहीं रखी गई थी। वो औरत मिंग से हेल्प मांगती है क्योंकि उन्हें डर है कि ब्लैक टाइगर ग्रुप उनके रिलेटिव्स की बॉडी को भी डिस्टर्ब या चुरा सकते हैं। कुछ देर बाद ब्लैक टाइगर ग्रुप का आदमी उसी जगह फिर से आता है। इस बार मिंग वो सारे लोगों को पकड़ ले नैन की हेल्प से। लेकिन जैसे ही मिंग उसे लेकर जाने लगती एक मिनिस्टर बीच में आ जाता है। मिनिस्टर कहता है कि ये उनके डिपार्टमेंट का मैटर और मिंग इसे लेकर नहीं जा सकती। इस केस की इन्वेस्टिगेशन उनका डिपार्टमेंट करेगा। वो आदमी भी मिंग को देखकर एटीट्यूड में स्माइल करता है और मिनिस्टर के साथ चला जाता है जैसे उसे पता हो कि उसका कुछ नहीं बिगड़ने वाला। इसके बाद बहुत सारे विलेजर्स मिंग के पास अपनी कंप्लेन भेजते हैं। मिंग जब इतनी सारी कंप्लेन देखती है तो वो शॉक्ड हो जाती है। वो सोचती है कि सिचुएशन इतनी सीरियस हो चुकी है, इसे अब इग्नोर नहीं किया जा सकता। इसलिए मिंग डिसाइड करती है कि वो खुद जाकर देखेगी कि जिस आदमी को उसने अरेस्ट किया था उसके साथ क्या हुआ। मिंग वहां पहुंचती है तो देखती है कि वो आदमी रिलीज़ हो चुका है। सिर्फ रिलीज़ नहीं हुआ बल्कि वो उसी लड़की को दोबारा परेशान कर रहा होता है जिसने मिंग के पास कंप्लेन की थी। वो लड़की को धमकाता है और उसके साथ गलत बिहेवियर करने की कोशिश कर मिंग तुरंत लड़की को उससे बचाती है लेकिन वो आदमी मिंग के साथ भी बदतमीजी करने लगता है। तब यंगशिंग मिंग को बचाता है। फिर मिंग को सपोर्ट करने के लिए उसकी टीम भी वहां आ जाती है। मिंग फाइनली डिसाइड करती है कि अब इस आदमी को सिर्फ अरेस्ट करके छोड़ना इनफ नहीं है। वो अपने लोगों को ऑर्डर देती है कि उसे अच्छी तरह सबक सिखाओ। उसके लोग उस आदमी को पकड़कर पीटना शुरू कर देते हैं। तभी वही मिनिस्टर वहां आ जाता है। वो मिंग को डांटते हुए पूछता है कि तुम्हें अकल है भी या नहीं। लेकिन इस बार सिचुएशन पहले जैसी नहीं होती। आसपास के सारे विलेजर्स मिंग के सपोर्ट में खड़े हो जाते हैं और जोर जोर से मिंग जिंदाबाद कहने लगते हैं। मिनिस्टर ये देखकर बिल्कुल हेल्पलेस हो जाता है क्योंकि पब्लिक ओपिनियन मिंग का सपोर्ट कर रही होती है। उधर मिंग के दिए हुए पनिशमेंट का रिजल्ट बहुत सीरियस हो जाता है। इसी वजह से राजा मिंग को अपने सामने बुलाता है। राजा मिंग को डांटते हुए कहता है तुम्हें पोजीशन मिले हुए अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ
और तुमने अपनी पावर का मिसयूज़ करना शुरू कर दिया। पब्लिक के सामने लोगों को पनिशमेंट दी गई और एक आदमी की जान तक चली गई। राजा ये भी बताता है कि कई मिनिस्टर ने मिंग के खिलाफ कंप्लेन की और पूछता है कि वो इसका क्या जवाब देगी, लेकिन मिंग भी चुप नहीं रहती। वो मिनिस्टर की कंप्लेन के सामने आम लोगों की कंप्लेन रख देती है। वो बताती है कि बहुत सारे लोगों ने अपने खून से कंप्लेन लिखी है क्योंकि उनकी ज़िंदगी बर्बाद हो रही है। मिंग राजा से पूछती है कि क्या सिर्फ मिनिस्टर की कंप्लेन ही इम्पोर्टेंट है, क्या उन आम लोगों की तकलीफ नहीं देखी जाएगी। राजा फिर भी कहता है कि चाहे रीज़न कुछ भी हो, पब्लिक के सामने किसी को मार देना बहुत बड़ी गलती है। किसी को भी लो अपने हाथ में लेकर पनिशमेंट देने का राइट्स नहीं है। राजा मिंग को वार्निंग देता है कि वो सिर्फ उसकी वजह से है अपनी पोजीशन पर है। अगर मिंग अपनी मर्जी से कुछ भी करने लगेगी तो राजा उसकी पोजीशन भी छीन सकता है। मिंग अपना साइड एक्सप्लेन करती है। वो कहती है कि उसने बिना वजह किसी को पनिशमेंट नहीं दी। उस आदमी ने उसके सामने एक लड़की के साथ गलत बिहेवियर करने की कोशिश की थी। मिंग कहती है कि एक फिजिकली वीक लड़की के साथ 3-4 आदमियों का ज़बरदस्ती करने की कोशिश करना कैसे जस्टिफाई हो सकता है। फिर वो राजा से सीधा पूछती है कि अगर वो उस सिचुएशन में होता तो उस आदमी को क्या पनिशमेंट देता। राजा मिंग को ओवर रिएक्ट ना करने के लिए कहता है। इसी बात पर मिंग एक बहुत बड़ा डिसीजन लेती है। मिंग अपना आईडी राजा को दे देती है और कहती है कि अगर उसे अपने तरीके से जस्टिस देने की परमिशन नहीं है तो वो ये जॉब ही छोड़ देगी। तभी बाहर खड़े लोग सब अंदर आ जाते हैं। जेली तुरंत मिंग का सपोर्ट करते हुए कहती है कि जो कुछ हुआ उसमें गलती उसकी भी है क्योंकि उसे उस आदमी को मारने से रोकना चाहिए था। राजा ये देखकर गुस्से में जेली को डांटता है कि तुम्हें यहाँ आए हुए अभी कुछ ही दिन हुए हैं और तुम मिंग का सपोर्ट करने लगी। फिर राजा गुस्से में वहाँ से चला जाता है। उसके बाद मिंग को अरेस्ट कर लिया जाता है। जब चांसलर को मिंग की अरेस्ट के बारे में पता चलता है तो वो राजा को ताना मारते हुए कहता है कि मैंने पहले ही कहा था कि लड़कियों को इम्पोर्टेंट पोजीशन दोगे तो वो इमोशन में आकर डिसीजन लेगी और काम खराब करेगी। वो कहता है कि राजा ने उसकी बात नहीं मानी और अब मिंग ने स्टार्टिंग में ही इतनी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर दी है कि पूरे कंट्री में सिचुएशन खराब हो रही है। दूसरी तरफ ब्लैक टाइगर ग्रुप का लीडर कुछ बच्चों को खाना खिला रहा होता है। तभी उस आदमी का बड़ा भाई वहाँ आ जाता है। वो गुस्से में कहता है कि मेरी छोटे भाई को मिंग ने मार दिया। वो मिंग से बदला लेने के लिए तुरंत जाना चाहता है, लेकिन ब्लैक टाइगर ग्रुप का लीडर सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। वो कहता है कि अभी कोई जल्दीबाजी मत करो और कुछ दिन शांत रहो। इसके बाद ब्लैक टाइगर ग्रुप का लीडर किसी मिस्टीरियस मास्क्ड पर्सन से मिलने जाता है। यहाँ पता चलता है कि ब्लैक टाइगर ग्रुप का लीडर भी किसी और के ऑर्डर्स फॉलो करता है। मास्क्ड पर्सन कहता है कि मिंग के मैटर को अननेसेसरी बड़ा इशू मत बनाओ, लेकिन ब्लैक टाइगर ग्रुप का लीडर गुस्से में पूछता है कि अगर वो एक लड़की है तो क्या इसका मतलब ये है कि हम उससे बदला भी नहीं ले सकते। मास्क पर्सन उसे वार्निंग देता है कि अननेसेसरी ट्रबल क्रिएट मत करो, लेकिन ब्लैक टाइगर ग्रुप का लीडर कहता है कि आप बहुत डरपोक हो, आप टेंशन मत लो, मैं सब हैंडल कर लूँगा। मास्क पर्सन फिर कहता है कि ठीक है, वो भी अपने कुछ लोग भेज देगा। उधर फूजी को जब मिंग की अरेस्ट के बारे में पता चलता है तो वो तुरंत उससे मिलने के लिए भागती है। वहीं सेन भी आ जाता है। इसी बीच सेन गलती से फूजी के ड्रेस पर पैर रख देता है। फूजी बैलेंस लूज करके गिरने वाली होती है, लेकिन सेन उसे तुरंत पकड़ लेता है। उसके बाद फूजी अंदर जाकर जेली को बुलाती है, बट सेन कहता है जेली नहीं है यहाँ। तब फूजी सेन से बहुत रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज़ मुझे मिंग से मिलने दो। सेन उसका मासूम भरा चेहरा देखकर मान जाता है और यहीं पर एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।